अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम पढ़ रहे थे रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। तो रिजोल्यूशन में हमने देखा वी आर गिवन विद ए वेक्टर, इसको हम स्प्लिट करते हैं। तो मैंने बताया था आपको इट इज जस्ट रिवर्स ऑफ एडिशन। जैसे अगर हमारे पास एडिशन में हमारे पास वेक्टर ए होता था, उसको हम ऐड करते थे वेक्टर बी, तो हमारा रिजल्टेंट निकलता था वेक्टर आर। अब जो रिजोल्यूशन है उसमें हमें वी आर गिवन विथ वेक्टर आर, तो इसको हम स्प्लिट करते हैं। इसको हम रिवर्स प्रोसेस में स्प्लिट करते हैं दो कंपोनेंट्स का जिनसे आर बना हुआ होगा। तो हम क्या लिखते हैं, हम ऐसे करते हैं, दिस इज ए, दिस इज बी। तो हमारा आर जो है वो बनता है एन ए प्लस एम बी। एन ए प्लस एम बी, हियर एन मीन्स स्केलर क्वांटिटी, मीन्स ए टाइम्स एन टाइम्स ए, where a is the unit vector, here b is the unit vector having direction that are b and n times, means n is a scalar quantity। और इस n और m के यूनिक वैल्यूज होते हैं। सो अगर यही कंपोनेंट्स, नाउ अब हमने देखा जो ये r है, इट इज इक्वल टू r इज इक्वल टू एन ए प्लस एम बी। एन ए एम बी मीन्स एन का कोई भी वैल्यू हो सकता है, एक पर्टिकुलर आर के लिए इसके वैल्यूज यूनिक है। तो एन और एम जो है दिस इज द स्केलर, मीन्स अभी मैंने ए बनाया, ये उसका मैग्नीट्यूड दिस इज बी, तो इनका एडिशन दिस शुड बी आर। लेकिन आर जो है, आर इससे बड़ा भी हो सकता है, इससे छोटा भी हो सकता है। तो ये जो ए और बी है, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी किसी भी स्केलर क्वांटिटी से, ताकि एन और एम मल्टीप्लाई करने से हमें आर का वैल्यू आए, आर के बराबर आए। तो ए जो है वो ए का यूनिट वेक्टर है, मीन्स इसकी यूनिट मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन गिव्स दैट ऑफ दिस वेक्टर ए। तो दिस बिकम्स एन ए प्लस एम बी, आर इज इक्वल टू एन ए प्लस एम बी। दीज एन ए एंड एम बी आर द कंपोनेंट्स ऑफ आर। अब अगर यही कंपोनेंट्स परपेंडिकुलर है एक दूसरे पर, तो उनको बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में ये आर, यहां इनिशियली हम यहां से दो कंपोनेंट्स लेते हैं जो एक दूसरे पर, फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए एंड दिस इज बी, तो इनको बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। और यूजुअली हम क्या लेते हैं, एक लेते हैं अलोंग एक्स एक्सिस और दूसरे को लेते हैं अलोंग वाई एक्सिस। तो दिस इज एक्स एक्सिस, तो दिस इज वाई एक्सिस, बी इज अलोंग वाई एक्सिस। तो हमें देखना है जो ये कंपोनेंट्स हैं, ये आर और इस जो ये आर है, हम इसका मैग्नीट्यूड किस तरह निकालेंगे। तो हम यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे। और एक और बात मैं आपको बताऊं कि यूजुअली हम क्या लिखते हैं, जो ये कंपोनेंट है, दिस कंपोनेंट ऑफ आर, अब ये ओ ए इसका नाम था, ओ बी इसका नाम है, दिस इज ओ सी, तो ओ ए इज इक्वल टू आर, ओ ए इज इक्वल टू आर। और जो ओ बी है, दिस इज द एक्स कंपोनेंट ऑफ आर, और इसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी बोलते हैं, इसलिए इसको यूजुअली ऐसे लिखा, आर सबस्क्रिप्ट एक्स, आर एक्स मीन्स एक्स कंपोनेंट ऑफ आर। और जो ओ सी है, दिस इज द वाई कंपोनेंट ऑफ आर, और लिखा जाता है रिप्रेजेंट बाय आर वाई। सो दिस इज आर एक्स एंड दिस इज बी, दिस विद मोस्ट ऑफनली इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय आर वाई। अब इस तरह से ट्रायंगल लॉ
लगाओ पैरेललोग्राम लॉ इस्तेमाल करके हम जानते हैं तो r बराबर होगा, हमारा वेक्टर r है rx प्लस ry। तो कभी भी हम ये सो दिस इज rx प्लस ry। और अब इसको देखिए, rx अगर है दिस इज द मैग्नीट्यूड एंड ry इज द मैग्नीट्यूड, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं r वेक्टर r is equal to rx into I cap। I means rx is the magnitude and I gives the direction, unit vector along x-axis, plus ryj। तो r is equal to rxi plus ryj। अब अगर हमें इस r का मैग्नीट्यूड निकालना है, इस r का, ये हो गया r वेक्टर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो उस वक्त भी हम ट्रायंगल लॉ लगाते हैं। सो दिस इज rxy, यहां से यहां परपेंडिकुलर है तो ये वाला है ryj। तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ rx? rx किसके बराबर है? तो दिस इज r, हम देखते हैं दिस डिवाइडेड बाय दिस मींस OB बाय OA, OB बाय OA इज इक्वल व्हेन दिस। लेकिन एक चीज है जो मैं भी भूल गया था बोलना, ये O है दैट इज इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा विद द OX, मींस OA इंक्लाइंड एट एंगल थीटा विद x एक्सिस। तो rx का मैग्नीट्यूड हमें निकालना है, rx इज इक्वल टू OB by OA, so this means OB by OA, OB by OA that is equal to base by hypotenuse cos of theta। So OB is equal to OA cos of theta, और वही में से OB is equal to OA किसके बराबर है? ओ सॉरी, हाँ R cos of theta। तो OB जो है दैट इज RX। तो rx का मैग्नीट्यूड जो है, rx जो है दैट इज इक्वल टू r मैग्नीट्यूड ऑफ r इनटू cos ऑफ थीटा। एक बात, इसी तरह ry जो है ry इज इक्वल टू r इनटू साइन ऑफ थीटा। ठीक, तो मैग्नीट्यूड ऑफ r अगर हम निकालेंगे, ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ rx, मैग्नीट्यूड ऑफ ry, तो मैग्नीट्यूड ऑफ r वो भी हम निकाल सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज r स्क्वायर is equal to under root of rx square plus ry square, or simple sorry rx square plus ry square, r को हम लिख सकते हैं r is equal to rx square plus ry square। so this is the magnitude of r जो होता है वो x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर। अगर मैग्नीट्यूड नहीं निकालना है तो वी नो r is equal to rxi plus ryj वेक्टर। मैग्नीट्यूड rx स्क्वायर प्लस ry स्क्वायर, इसका रूट अंडर रूट ऑफ rx स्क्वायर प्लस ry स्क्वायर। तो अब इस पर कुछ न्यूमेरिकल कर रहे हैं हम। चलो पहला न्यूमेरिकल में देख रहा हूं, यहां लिखा है ए फोर्स ऑफ 4 न्यूटन मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद x एक्सिस। ये याद रखना, मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, हमारा x कंपोनेंट किसके बराबर होता है और y कंपोनेंट किसके बराबर होता है। तो हमारा पहला न्यूमेरिकल, फोर्स ऑफ 4 न्यूटन मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। फोर्स ऑफ 30 न्यूटन मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद x एक्सिस। सिंपल है बहुत, तो मैं ऐसे विद x एक्सिस फाइंड x एंड y कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स, फाइंड x and y components of force। हमारा फोर्स दिया हुआ है दैट मींस r इज इक्वल टू 30 न्यूटन, तो हमें निकालना है rx एंड ry। तो दैट इज सिंपल, rx वी नो वो बराबर होता है r इंटू cos ऑफ थीटा एंड ry मींस कंपोनेंट अलॉन्ग y एक्सिस दैट इज r इंटू साइन ऑफ थीटा। तो दैट मीन्स r किसके बराबर है, r इज 30 न्यूटन, 30 इंटू कॉस ऑफ वो 30 डिग्री, सॉरी 30 न्यूटन कुछ भी हो, कॉस ऑफ 30 डिग्री एंड
or this ry means component along y axis, that is 30 into sine of 30 degree. तो this means 30 into cos of 30 किसके बराबर होता है? cos of 30 बराबर होता है √3/2 √3/2 और cos sin of 30 होता है बराबर 1/2. So this is 30 into 1/2. So this means 215 15 √3 and this is 58 न्यूटन. तो अगर ये फोर्स है जो 30 न्यूटन है और मेक्स एन एंगल, दिस इज 30 न्यूटन, इसका मैग्नीट्यूड है फोर्स का, मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री. तो जो एक्स कंपोनेंट है इसका दैट इज 15 √3 एंड वाई कंपोनेंट इज 15 न्यूटन. मीन्स एक जो हॉरिजॉन्टल फोर्स जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अलोंग एक्स एक्सिस दैट इज 15 √3 न्यूटन्स एंड अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन दैट इज 15 न्यूटन्स. तो इस तरह से हम आर एक्स और मीन्स एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट निकाल सकते हैं. इसी तरह वो एक और न्यूमेरिकल में लिखता हूं यहाँ. One of the rectangular components of a velocity of 80 kilometers one of the rectangular components of a velocity, जैसे मैं दिखाया आपको दरिया में दो कंपोनेंट्स होते हैं किसी बोट पर, एक तो हो गया दरिया का फ्लो और एक हमारा. तो इसी तरह वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेलोसिटी ऑफ 80 kilometers per hour is 40 kilometers per hour. Find the other of 80 kilometers per hour is 40 kilometers per hour. Find the other. तो टोटल वेलोसिटी जो है दैट इज 80 किलोमीटर्स और इसका एक कंपोनेंट है दैट इज 40 किलोमीटर्स. तो हमें अदर कंपोनेंट निकालना है. तो वी नो r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ r(x)² प्लस r(y)². और वी में से हियर तो r है 80 किलोमीटर्स मींस 80 इज इक्वल टू rx दैट इज 40 किलोमीटर्स 40 का स्क्वायर प्लस दिस इज ry हमें निकालना है आइदर ऑफ द टू. तो अब यहाँ इसको भी हम रूट खत्म करने के लिए इसको भी हम स्क्वायर करेंगे. r² इज दिस, तो 80 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर इज इक्वल टू ry मींस सॉरी r नहीं लिखेंगे हम यहाँ वेलोसिटी लिखेंगे बिकॉज इट इज वेलोसिटी कंपोनेंट. वेलोसिटी हमें लिखना है ऑफ ए वेलोसिटी v हम लिखेंगे तो v से अच्छा रहेगा ये vy. So this is vy is equal, now therefore vy is equal 80 का स्क्वायर माइनस, तो दैट इज vy का स्क्वायर दैट इज 0 0 14 में 6 निकालेंगे तो 1 यहाँ 5 में से 1 निकालेंगे तो 4 4800. तो vy मीन्स अंडर रूट ऑफ 4800. तो ये इसका एक दूसरा कंपोनेंट है 4800 दैट इज 69.28 किलोमीटर पर आवर. दैट इज 69.28 किलोमीटर पर आवर. तो अगर ये 40 है तो दिस कंपोनेंट इज 69.28 किलोमीटर्स. तो इस तरह से दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर. तो थैंक्स, खुदा हाफिज.